हाँ दोस्तों, सभी के लिए सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 20 तारीख को आपका पीईटी एग्ज़ाम होने जा रहा है। सतत प्रयास से आप लगे रहिए और अच्छा एग्ज़ाम होगा। मुझे पूरा इस पर भरोसा है, वो आपकी ज़रूर मदद करेगा। चलो देखते हैं, आज हम कैलेंडर पढ़ाते हैं। रीजनिंग में कैलेंडर का टॉपिक है। तो कैलेंडर में सबसे पहले ये देखते हैं कि कैलेंडर में आखिर देखा पढ़ना क्या है। तो कैलेंडर में सबसे पहले इसमें क्या देखा जाता है कि जो वर्षें होती हैं, हमारी ईयर होते हैं, वर्ष है, लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है। फिर उसमें महीनों को देखते हैं, फिर महीनों में देख करके फिर इसमें पूछा क्या जाता है कि अक्सर इसमें क्या पूछा जाता है कि सन 2004 में 15 जनवरी को फला कोई मान लीजिए दिन था, तो अगले 5 वर्ष बाद 15 फरवरी को कौन सा दिन हुआ, ऐसा पूछ दिया जाता है। इसी तरीके का क्वेश्चन कभी तारीख दिन दिया होता है तो तारीख पूछ दी जाती है। तो आगे पीछे की घटनाओं के दिन और तारीखें पता करना ही कैलेंडर का कार्य है। तो अब देखते हैं कैलेंडर में सबसे पहले तो चीज़ों की आवश्यकता होती है। में हमारे वर्ष हैं, ये 2 तरीके के होते हैं। साधारण वर्ष जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जनरल ईयर। एक होता है लीप वर्ष, लीप ईयर। अब इसमें क्या है, साधारण वर्ष ये आपका 365 दिन का होता है और ये आपका 366 दिन का होता है। आप अब इसका पूरा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप ये समझें, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, लंबा नहीं खींचना है। तो ये 366 दिन का होता है लीप वर्ष और ये 365 दिन का साधारण वर्ष होता है। अब इसमें लीप वर्ष में भी जैसे टोटल वर्ष जो होते हैं उन्हीं में कुछ साधारण वर्ष होते हैं, कुछ लीप वर्ष होते हैं। लीप वर्ष में भी 2 तरीके के लीप वर्ष होते हैं, एक साधारण लीप वर्ष होता है, एक शताब्दी लीप वर्ष होता है। शताब्दी लीप वर्ष का मतलब हर 100 वर्ष के बाद 100 वर्ष जो होते हैं, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष, 600 वर्ष, इनमें जो 400 से जो विभाजित हो जाता है। अब जैसे हम बात करते हैं जनरली लीप वर्ष की, अब यहीं पे आ जाते हैं, देखते हैं। अब हम बात करते हैं केवल लीप वर्ष की। लीप वर्ष आपके जो वर्ष होते हैं उन्हीं में से लीप वर्ष जो है आपके 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं
4 से विभाजित करके लीप वर्ष पता करना। लीप वर्ष जानना। जैसे 2004, ये 4 से आपको विभाजित हो जाएगा 2004, 1912, 1924। ये क्या है? ये आपके 4 से विभाजित होने वाले लीप वर्ष हैं। अब इसमें शताब्दी लीप वर्ष जो होते हैं तो सिंपल लीप वर्ष है, जैसे क्या है कि जनरल लीप वर्ष, साधारण लीप वर्ष है। अब आते हैं शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष कौन से होते हैं? जो 400 से विभाजित होते हैं, जैसे 1600, 1200, 800, ये सब क्या है? शताब्दी लीप वर्ष। तो इनमें जैसे सीधे 400 से 4 चौक 16, 4 3 12, 1200 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो जो इससे लीप वर्ष कहलाते हैं, शताब्दी लीप वर्ष कहलाते हैं। और ये आपके साधारण लीप वर्ष होते हैं। इधर के साधारण लीप वर्ष हैं, ये आपके शताब्दी लीप वर्ष हैं। इन चीज़ों पर ध्यान रखें, क्योंकि शताब्दी लीप वर्ष का मतलब पूरा 100 से संबंध रखने वाले, जो 100 का गुणांक होंगे, जो जितने भी 100 के गुणांक होते हैं और वो 400 से अगर विभाजित हो जाते हैं, तो अब 100 का गुणांक की बात कर दें तो 1900 भी होता है, लेकिन 1900 शताब्दी लीप वर्ष नहीं होता है, क्योंकि 1900 शताब्दी लीप वर्ष हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो 400 से विभाजित नहीं होता है। तो अब आगे चलते हैं। तो आपको पता ही लग गया कि लीप वर्ष में 366 दिन का होता है, साधारण वर्ष आपका 365 दिन का होता है। अब इसमें अतिरिक्त दिन या शेष दिन की बात की जाती है। अब ये शेष दिन और अतिरिक्त दिन कैसे निकाले जाते हैं और मैं आपको बताएंगे। तो इसमें कुछ जो है, पहला पॉइंट देखें कि जनरली कुछ चीज़ें याद रख लें, क्योंकि ज़्यादा लंबा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहला पॉइंट, साधारण वर्ष में शेष दिन चाहे लिख लो चाहे अतिरिक्त दिन, बात वही पड़ेगी। क्या लिखा? शेष दिन। हमेशा ध्यान रखें 1 होता है, साधारण वर्ष में हमेशा शेष दिन 1 होता है। अब लीप वर्ष में शेष दिन 2 होते हैं, हमेशा ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट, अब आइए महीनों की बात करिए। महीनों की बात करते हैं।
तो महीनों में आपका देखिए महीने आपके 30 दिन का होता है, 31 दिन का होता है, 28 दिन का होता है, 29 दिन का महीना होता है। देखिए आपका जब 31 दिन, सीधे सीधे लिख लें, 31 दिन में शेष दिन, क्योंकि 31 दिन का एक महीना होता है, तो उसमें कितने होंगे। अब कैसे निकालते हैं हम आपको बताते हैं शेष दिन। ये छोटी प्रक्रिया में है। 31 में 7 से भाग दो, 7 से भाग दोगे कितना जाएगा, 7 चौक 28। 31 में से यहाँ से 2.5 लिया, 11, 11 में 60 गया 13, तो 3 आया। शेष दिन कितना है, 3 दिन। अब आगे आप पढ़ते हैं चौथा पॉइंट। 30 दिन में शेष दिन कितने होंगे। 30 में अगर 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 30 में से 28 घटाओ, 7 पंजा ज़्यादा हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 7 चौक 28 जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो वही शेष दिन है। इस शेष दिन का जरूरत पड़ेगी इसलिए बता रहा हूँ, इसे याद रखें सवाल को हल करने में। पाँचवा पॉइंट, फरवरी जिस वर्ष लीप वर्ष होती है, हर चौथे वर्ष में एक लीप वर्ष पड़ता जाके, तो उसमें फरवरी 29 दिन की होती है क्या। तो 29 दिन में शेष दिन कितना होगा, 1। इसी तरीके से अट्ठाईस दिन की जब फरवरी होगी तो कितना शेष दिन होगा, 28 दिन में शेष दिन 7 चौक 28, 28 में से 28 का सीधा सीधा कट जाएगा। तो 28 में 28 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 शेष बनेगा, तो 0 दिन। कितना आएगा, 0 दिन। ये चीज़ है। अब आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, हमेशा याद रखें। और आगे देखते हैं। ये तो हो गए, ये तो आपका 31 दिन, 30 दिन, 29 दिन, 28 दिन के महीनों की में जैसे ही आप शेष दिन निकालेंगे तो आप याद कर लें सीधे सीधे, और चाहे निकाल लें। तो इसमें कहने का मतलब ये है, और साधारण वर्ष में शेष दिनों की संख्या 1 होती है, और लीप वर्ष में शेष दिनों की संख्या 2 होती है। इसी ध्यान रखेंगे। आपने देखा होगा, हम पुराने बुजुर्ग बताया करते थे कि 31 का महीना कैसे पता करना है, 30 का महीना कैसे पता करना है, तो आपको पता है। तो वही कोई ये सिस्टम रखते थे, बताते थे कि जनवरी अगर ऊपर है, इस हड्डी के ऊपर है उंगली की, तो मोट पे तो 31 दिन का महीना होगा। जनवरी 31 की होती है। देखें फरवरी 30 की, फरवरी 28 या 29 को होती है। तो जो लीप वर्ष वाला होता है तो वो 29 की फरवरी होती है, वैसे 28 की होती है। फिर आए मार्च आपकी 31 को होगी, अप्रैल 30 की होगी, मई 31 को होगी, जून 30 को होगी, जुलाई 31 को होगी, फिर अगस्त फिर ऊपर आ गया 31 को होगा, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। इस तरीके से आप भी याद कर सकते हैं कौन सा 30 दिन का महीना है, कौन सा 31 दिन का महीना है। ये आपको मालूम होना चाहिए।
फिर से याद कर लें एक बार। जनवरी 30, फरवरी 28 या 29 की पड़ेगी, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 सॉरी, और दिसंबर 31। इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब आप देखें, ये भी याद रखें कि अब इसमें जैसे हम कहें कि प्रथम शताब्दी, तो प्रथम शताब्दी 100 मतलब 100 दिन 100 वर्ष पूरे होने पर प्रथम शताब्दी वर्ष हो जाएगा। दूसरी शताब्दी 200, तीसरी शताब्दी 300, चौथी शताब्दी 400, पांचवी शताब्दी 500, 600, इस तरीके से। अब इसमें आप देख लें पहला पॉइंट, दिनों में, वो दिनों में नहीं, वर्ष में शेष दिन 5। प्रथम 100 वर्ष में शेष दिन 5 होते हैं, शेष दिन 5 होते हैं। और 200 वर्ष में शेष दिन 3। 300 वर्ष में शेष दिन 1। 400 वर्ष में शेष दिन 0। इतने अब 0 होता है। अब आप ये कंफ्यूज ना हो कि इसमें जो है कोई ऐसी नई चीज, ये आप सीधे सीधे कि 100 वर्ष की बात हो तो उसमें 5 शेष दिन है, 200 वर्ष की बात हो तो 3 दिन शेष होंगे, और 300 वर्ष की बात हो शेष दिन 1 होगा, 400 वर्ष की बात हो तो शेष दिन 0 होगा। अब इसमें आपको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, ये तो ही हो गया, ऑर्डर याद रखें। और 100 दिन का मतलब 100 वर्ष का मतलब पहली शताब्दी, 200 वर्ष का मतलब दूसरी शताब्दी, 300 वर्ष का मतलब तीसरी शताब्दी, 400 का मतलब चौथी शताब्दी की बात होती है। इसमें जो है ऑर्डर के रूप में याद कर लें, चाहे वैसे याद कर लें। देखिए यहाँ से चलते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जब आपका शेष दिन आएगा, कभी भी कहीं भी किसी जगह 0 आता है शेष दिन, तो वो रविवार होगा उस दिन। जब आपका शेष दिन 1 आएगा तो सोमवार होगा। जब 2 आएगा तो मंगलवार, ऑर्डर याद रखें। जब 3 आएगा तो बुधवार, क्या होगा? बुधवार। जब 4 आएगा
तो गुरुवार या बृहस्पतिवार। 5 आएगा तो शुक्रवार। 6 शेष आएगा तो शनिवार। 6 से अधिक कभी भी आपका शेष दिन नहीं होगा, क्योंकि 7 से भाग दिया जाता है तब शेष निकाला जाता है। तो ये ऑर्डर याद रखें। कभी कभी सवालों में क्या होता है, इधर से कभी गिनती करनी पड़ती है, कभी इधर से जो स्थिति होगी हम उस हिसाब से बताते जाएंगे आपको। तो इधर से भी और इधर से भी निकाला जा सकता है। तो लोगों को तो याद कर लें और नोट कर लें। आगे चलते हैं। हमने दिनों की संख्या भी बता दी, वो भी बता दी। अब एक प्रश्न ले लेते हैं। सॉरी, प्रश्न लेने से पहले कुछ चीजें नोट आउट करते हैं। प्रथम शताब्दी का मतलब 100 वर्ष का टाइम लिख सकते हैं। सॉरी, प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन। प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा भाई? दिन कितने बजते हैं? दिन कितने होते हैं? प्रथम शताब्दी मतलब प्रथम शताब्दी का मतलब 100 और 100 वर्ष की बात कर रहे हैं। इसमें शेष दिन अभी अपने देखे थे, पीछे मैंने लिखा थे 5 थे। तो 5 जब 5 शेष दिन थे तो 5 में कहाँ से गिनिए? सोमवार, मंगल, बुधवार, शुक्रवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। क्या पड़ेगा? शुक्रवार पड़ेगा आपका। कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा, शुक्रवार पड़ेगा। अब दूसरी शताब्दी वर्ष बात करें, दूसरी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा बताइए? क्योंकि दूसरी शताब्दी का मतलब 200 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद की बात करें, 200 वर्ष के जो अंतिम दिन हो वो कौन सा होगा? 200 वर्ष अंतिम दिन। इसमें शेष कितना था? मैंने अभी बताया था 3 रहता था शेष। 3 शेष का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार। क्या पड़ेगा? बुधवार पड़ेगा, बुधवार रहेगा। अब आप तीसरी शताब्दी वर्ष की बात करें, तीसरी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? इसमें कितना रहता था? 1 रहता था। शेष दिन कितना था? 1। तो 1 का मतलब सोमवार रहता था। और
चौथी शताब्दी की बात करें, तीसरी शताब्दी का मतलब आप समझ लीजिए 300 वर्ष। चौथी शताब्दी का अंतिम दिन। और चौथी शताब्दी का मतलब 400 वर्ष। अंतिम दिन, इसमें शेष क्या रहता था? शून्य। तो शून्य के लिए क्या होगा? रविवार। मैंने बताया ही था, शून्य के लिए रविवार होगा। अब ये चीज याद रख लें। तो आपको पता लग गया कि पहली शताब्दी के लिए या पहली शताब्दी के लिए अंतिम दिन आपका शुक्रवार होता है। दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन आपका बुधवार होता है। और तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार होता है। और चौथी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार होता है। इसी से आप इसके शताब्दियों के प्रथम दिन भी याद कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि जब कोई भी ईयर चला था, जब हमारी शताब्दी वर्ष चली थी शुरू में, तो प्रथम दिन, जैसे कि प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन की बात करें तो प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन हमेशा सोमवार ही लिया जाता है और होता है। तो कैलेंडर इस हिसाब से बनाया गया। तो प्रथम शताब्दी का अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रथम दिन प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, ये हमेशा ज्ञात रहता है। पहला पॉइंट है प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन। ये अभी आप निकाल ही चुके हैं। कौन सा था? शुक्रवार। अब थोड़ा ध्यान दें अगले पॉइंट पे। दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन। दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा? अब ये मान लीजिए भाई 100 वर्ष बाद जो लास्ट दिन होगा, अंतिम दिन होगा, वो शुक्रवार है। और दूसरी शताब्दी कब शुरू होगी? 100 के बाद जो दिन शुरू होगा वो दूसरी शताब्दी शुरू हो जाएगी। अगर हम कहें 1 जनवरी सन 101, सन 101 की मतलब दूसरी शताब्दी शुरू हो गई। तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा? भाई प्रथम शताब्दी का तो प्रथम दिन हमेशा ही सोमवार रहता है। पहला दिन जो है सोमवार रहेगा। और प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार हमने आपको भी निकाल के बताया। और दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन आपका, जब इसका अंतिम दिन शुक्रवार है
तो इसका आप समझ लीजिए दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन कितना हो सकता है। जैसे हम कह दें थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए एग्जाम्पल में, उदाहरण समझिए कि एग्जाम्पल है कि इस सप्ताह का, या हम कहें इस महीने का, कह सकते हैं इस महीने का अंतिम दिन शुक्रवार है और महीना आपका खत्म होगा। अब हम कहें अगले महीने का प्रथम दिन कौन सा होगा, तो आप सीधे सीधे बता दोगे शनिवार होगा। तो बिल्कुल सेम ये कंडीशन है कि दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा। अब वो जो हमने बोला कि कोई किसी महीने का अंतिम दिन शुक्रवार है और हम कहें उसके अगला महीने का प्रथम दिन कितना होगा, तो आपने शनिवार तुरंत बता दिया। इसी तरीके से शताब्दी का दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन, पहली शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार है, तो दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा, शनिवार होगा। हमेशा याद रखें, आपको सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा तो चाहे डायरेक्ट याद रखें, समझ के याद कर रखें तो ज़्यादा बेटर है। प्रथम दिन हो गया। और दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन, अब आप बता सकते हैं अंतिम दिन, तो हमने दूसरी शताब्दी का आपको बताया जा, क्योंकि दूसरी शताब्दी में शेष दिनों की संख्या 3 है और 3 का मतलब जोड़ लीजिए, दूसरी शताब्दी के शेष दिनों की संख्या 3 आती है, तो दूसरी शताब्दी जोड़ लीजिए, सोमवार मंगल बुध, तो क्या पड़ेगा, बुधवार, बुधवार होगा। अब तीसरा पॉइंट, तीसरी शताब्दी, जैसे वो निकाला था वैसे इसमें निकालना है। तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हुआ भाई, तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन, जब दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार है, तो तीसरी शताब्दी, भाई हमने भी बताया था कि महीने वाला उदाहरण लेके बताया था, तो तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, बुधवार का क्या आ जाएगा, गुरुवार या बृहस्पतिवार, बात वही। और तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन आपको मैंने बताया था, तीसरी शताब्दी में शेष दिनों की संख्या कितनी है, 1 होती है, तो उसमें क्या होता था, सोमवार। अब तीसरी, अब चौथी शताब्दी की बात करें, चौथी शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा भाई, तीसरी का शताब्दी का जो अंतिम दिन सोमवार, तो चौथी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार, मंगलवार हो गया। और चौथी शताब्दी का अंतिम दिन तो आपको पता ही कौन सा होता है, चौथी शताब्दी में शेष दिन कितना होता है, 0। चौथी शताब्दी का अंतिम दिन, काम कीजिए, याद रखें जो आगे क्वेश्चनों में काम आएंगे। चौथी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार, क्योंकि इसका 0 था शेष दिन, ये चीजें। अब हम बात करते हैं किस बात,
तथ्य, उसे भी याद रखेंगे हम लोग। एक नोट रखें। साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन समान होता है। प्रथम व अंतिम दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन समान होते हैं कि साधारण वर्ष तो आप जानते हैं 4 से ना विभाजित हो ना 400 से विभाजित हो तो साधारण वर्ष कहलाएगा। और ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 जनवरी सन 2003 साधारण वर्ष है क्योंकि ना 4 से कटेगा ना 400 से। 2003 को सोमवार था, मान लिया 1 जनवरी सन 2003 को सोमवार था, तो अब इसका अंतिम दिन का होगा 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब आप समझिए साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष ऐसे पता है क्योंकि 4 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 3 है, लास्ट में 2 अंक अगर जो है 4 से विभाजित हो जाते हैं आसानी से भाग चला जाता है तो लीप वर्ष होगा, और नहीं भाग जाता है तो साधारण वर्ष होगा, तो दिन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जो सोमवार इसमें था वही सोमवार होगा यहाँ। ठीक है, आंसर ये आपका होगा सोमवार। अब आइए दूसरी की बात करें, लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष में नहीं, और लीप वर्ष की बात कर रहा हूं। लीप वर्ष का प्रथम दिन लीप वर्ष के प्रथम दिन व अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर रहता है। दिन का अंतर, अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर रहता है। जैसे बात करते हैं 1 जनवरी
2016। देखिए लास्ट वाले 2 अंक है, 4 से कट जाएगा 16, तो ये पूरा लीप वर्ष 1 जनवरी 2016 को, 1 जनवरी का मतलब जनवरी पहला दिन होगा को मंगलवार था। तो 31 दिसंबर अंतिम दिन, 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? आंसर क्या मिलेगा? हमने बोला था ऊपर 1 दिन का अंतर होता है, तो मंगलवार था, तो आंसर क्या होगा? बुधवार हो जाएगा, बुधवार आंसर। ठीक है, अब इतना चीज कर ले, आज तैयार कर ले आज की क्लास की, और कल इससे आगे बताएंगे, पढ़ाते हैं। और ये चीज़ क्लियर होगी आपके, याद कर लें अच्छे से, जो फैक्चुअल जो तथ्य हमने बताए हैं इसमें, वो तथ्य भी याद होना चाहिए, तो कल बहुत आसानी से समझ में आएगा। प्लीज़ याद करें जरूर, अगर आप इसे याद नहीं करते हैं तो अगली वीडियो में समझ में कम आएगा। अगर आज आप ये तथ्य याद कर लेंगे, इसके जो हमने समझाया है समझ लेंगे, तो आपको कल वाली क्लास में अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, और इससे क्लास चलती रहे। अभी एक सप्ताह करीब फिर से तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, इसलिए क्लास में गैप रहा, और अब मैं आपसे वादा करता हूँ अब गैप नहीं रहेगा, अब प्रतिदिन क्लास चलेगी। ये आपकी क्लास ध्यान रहे और ध्यान से पढ़ें, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सीखेंगे जरूर। धन्यवाद।